नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे ईश उपनिषद के बारे में, जो हमारे वेदों का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ईश उपनिषद यजुर्वेद का एक हिस्सा है और इसे ईशावास्य उपनिषद भी कहा जाता है। इसमें केवल 18 श्लोक हैं, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। पहले श्लोक में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृध कस्य स्विद्धनम। इसका मतलब है कि यह पूरा जगत ईश्वर से भरा हुआ है। इस सत्य को जानकर हमें संसार का भोग त्याग के साथ करना चाहिए और किसी और के धन की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में कहा गया है, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका मतलब है कि ब्रह्मा पूर्ण है और यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर भी वह पूर्ण ही रहता है। उपनिषद में यह भी बताया गया है कि हमें अपने सभी कर्म बिना किसी स्वार्थ के करने चाहिए। हमारे सभी कर्म ईश्वर की पूजा की तरह होने चाहिए ताकि हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकें। उपनिषद का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ईश्वर और आत्मा की एकता को समझें। जो व्यक्ति सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सभी प्राणियों को देखता है, वह कभी किसी से नफरत नहीं करता और हमेशा के लिए दुख और मोह से मुक्त हो जाता है। उपनिषद में एक प्रार्थना भी है, हे प्रभु, सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है। हे पालन करने वाले प्रभु, इस आवरण को हटाकर मुझे सत्य को देखने दो। ईश उपनिषद हमें सिखाता है कि हमें त्याग के साथ जीवन जीना चाहिए, ईश्वर की सर्वव्यापकता को समझना चाहिए और सभी कर्मों को बिना स्वार्थ के करना चाहिए। यह उपनिषद हमें मोक्ष और परम गति की ओर ले जाता है। ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद, आपने ईश उपनिषद के इस सार को सुना। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।